वर्तमान के समय में पूरा विश्व तनाव में है और ऐसे में तनाव लगातार कम होने की जगह बढ़ता चला जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वो हो चुका है। एक और जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच में तनाव अपने चरम स्तर पर जा चुका है, एक खतरनाक मोड़ ले चुका है और अंततोगत्वा इजराइल और ईरान भी आपस में युद्धरत हो चुके हैं। इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमला कर दिया है, ये आज ही की खबर है। और इस बार जो इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमला किया है वो उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर किया गया है। आज सुबह ही 13 जून को हमला हो चुका है और पूरे विश्व में एक खलबली सी मच चुकी है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट को और उसके सैन्य ठिकानों को इस बार टारगेट किया है। एक बार मानचित्र में देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है। यहां पे ये इजराइल है। पहले हमास के कारण से ये क्षेत्र पूरा युद्धरत रहा। हमास का जब यहां पर हमला हुआ था इजराइल में, उसके बाद से ये पूरा क्षेत्र अशांत है और युद्ध का विस्तार भी हुआ। आसपास के जो देश हैं, चाहे लेबनान हो, इन सब से विस्तार भी हुआ। यहां पर देखिए ये इजराइल है, यहां पे ऊपर जस्ट इसके लेबनान है, यहीं पर फिलिस्तीन का गाजा पट्टी वाला क्षेत्र और यहीं पर आपका जो है अन्य जितनी भी साइट्स हैं, गोलन हाइट्स वगैरह यहीं पर है। ठीक है, ये सीरिया है। अभी सीरिया को लेकर के अमेरिका की नीति में बदलाव आया है। ये इराक है और यहां पे ईरान है। देखा जाए तो दोनों देश सीधे तौर पर एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, दोनों की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ईरान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा स्टेट है और ये पूरा ऑयल का क्षेत्र है, तेल का क्षेत्र है। यहाँ पे जितने भी देश हैं सब तेल से समृद्ध हैं। पूरा गल्फ कंट्री है, ये आप देख रहे हैं, ये फारस की खाड़ी है, गल्फ कंट्रीज हैं। तो अभी इजराइल और ईरान, इन दोनों का युद्ध में आना अपने आप में बहुत बड़ी घटना बनती चली जा रही है, बहुत बड़ी। कई सारे साइंटिस्ट इसमें उनकी मृत्यु की खबर आ रही है और जो ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसके जो हेड हैं वो भी, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो ऐसे में अब ईरान भी इसका जो है उत्तर देगा और ये युद्ध भी कितना लंबा चलेगा पता नहीं। एक तरफ सभी चाह रहे हैं कि युद्ध के माहौल से अब अपने आप को बचाया जा सके, दूसरी तरफ युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। तो आज सुबह ही ये हमला हुआ है, इजराइल के द्वारा हमला किया गया है और तेहरान के, मतलब अभी पूरी तरीके से समझिए जितने भी एयर स्पेस है बंद कर दिया गया है। एक तरीके से पूरे ईरान सरकार के द्वारा देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इजराइल के हमले के बाद ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं और वहां के जो टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं उनके मारे जाने की खबर भी आ रही है। अब इसको लेकर क्या स्पष्टता है आगे हम इस पे बताएंगे। तो इजराइल ईरान के बीच में युद्ध आपका चालू हो चुका है और यह अपने आप में एक बड़ी घटना में बदल चुका है। अब इसके बारे में एक चीज तो समझिए, एक न्यूक्लियर साइट है ईरान में जिसका नाम है नतांज न्यूक्लियर साइट, उसको ठिकाना बनाया गया है। ईरान की ही है नतांज न्यूक्लियर साइट, उस पे हमला किया गया है। अब ये हमला लगातार चलते रहेंगे दोनों तरफ से। नतांज में न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका, उसको नष्ट कर दिया गया है। अब समझिए यहां पे एक चीज और समझिए, इससे रेडिएशन के खतरे, और यहां तक समझिए थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा ही बनता जा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध के समय भी, आप द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के यदि पूरा इतिहास समझना चाहें, आप देखेंगे मैंने दोनों पे अलग अलग सेशन लिए हैं, कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, आप सभी को पता है, और ईरान के पीछे रूस खड़ा है। रूस ने अभी हाल ही में 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का, दोनों के बीच में जो पहले से समझौता हो रखा था उसकी चर्चा भी अभी आई थी। तो ऐसे में एक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। रूस के साथ एक तरफ चाइना है, एक तरफ जो है टर्की है, एक कई सारे देश आपस में एकजुट हुए तो फिर एक ऐसा माहौल बन जाएगा। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, अभी यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है, तो पूरे विश्व में एक अशांति का माहौल, विश्व में एक ऐसा दौर चालू हो रहा है जब सारे के सारे देश एक साथ लड़ने को तैयार होने की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक सही अंदेशा नहीं है, ये एक अपने आप में बहुत ही भयावह घटना हो रही है। नतांज न्यूक्लियर साइट को तबाह किया गया, उससे ईरान को बड़ा झटका भी लगा है और अब इजराइल ने जो ये ईरान पे हमला किया है इसका पलटवार भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है,
इजरायली सूत्रों के हवाले से वहां पे जो ऑफिशियली जानकारी आई है कि ईरान के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया गया है, उसके परमाणु कार्यक्रम को जो है लंबी मिसाइलों के द्वारा निशाना बनाया गया है। आपको पता है कि जो ईरान है लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है ना, और अमेरिका लगातार इसके खिलाफत कर रहा है, और ऐसे में इजराइल के द्वारा किया गया हमला कहीं ना कहीं पे अमेरिका के प्रभाव को भी दिखाता है कि कहीं अमेरिका का इस पे पीछे हाथ तो नहीं है। वैसे अमेरिका ने इससे सीधा इनकार किया है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिए जो ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGS है, उसके कमांडर इन चीफ जिनका नाम है हुसैन सलामी, उसकी भी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और अभी कंडीशंस बहुत ज्यादा बदतर होंगी, स्थिति काफी खराब होगी, और ऐसे में अब पूरा विश्व परमाणु घटनाओं की तरफ आगे बढ़ रहा है। परमाणु युद्ध तो समय बताएगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमाणु घटनाएं अब बड़ी होती जा रही है और इससे पूरा विश्व डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो अभी ये जो पूरा का पूरा युद्ध प्रारंभ हुआ है, इसका असर वैश्विक स्तर पे पड़ेगा। अभी आपने देखा कल भारत में भी एक बड़ी घटना घटी है, एक प्लेन क्रैश हुआ है, विमान हादसा हुआ है जिसमें लगभग 241 लोगों की मृत्यु हो गई है, और इतना बड़ा हादसा, उसमें पूर्व CM भी रहे गुजरात के। इस पे मैंने एक सेशन कल ही आप लोगों का लिया था। तो बड़ी दर्दनाक घटना जो है भारत में अभी हाल ही में हुई है, और जिस तरीके से ये वैश्विक परिदृश्य से चीजें आ रही हैं ये अपने आप में सही नहीं है। तो अभी आप समझिए कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र अशांत होता हुआ दिखेगा। इजराइल के साथ प्रतिद्वंद्विता अन्य देशों की भी है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये और यहाँ पे जो फिलिस्तीन वाला विवाद है तो चल ही रहा है। हमास ये चाहता ही था कि इस तरीके की घटनाएं घटें, देश आपस में लड़ जाएं, और वो देश आपस में लड़ चुके हैं। ठीक है, एक्चुअल में इजराइल ईरान के न्यूक्लियर जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ना, वो कार्यक्रम को रोकना चाहता है। ठीक है, अब पीछे अमेरिका खड़ा है। इजराइल क्यों इतना बड़ा हमला कर रहा है? क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा है, उसे पता है कि कोई भी दिक्कत होगी तो अमेरिका आके बचा लेगा। ठीक है, तो परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, वो नहीं चाहता इजराइल कि मेरे आसपास कोई परमाणु कंट्री बने। इजराइल एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, इजराइल के पास भी परमाणु बम हैं। ठीक है, तो ये आप समझिएगा पूरा का पूरा मामला। अब ऐसे में यहाँ पे रेडिएशन का जो मामला है, एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था जिसको हम IAEA बोलते हैं, ईरान में जो भी मुद्दा है उसको लेकर के एक IAEA ने भी कहा है कि ये जो पूरा मामला है इस पे उनकी नजर है, और इस तरीके की समस्या को जितनी जल्दी यहाँ पे रेडिएशन ना फैले, कुछ ना हो, इसको लेकर के हम ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, एक परमाणु रिएक्टर पर हमला करने का मतलब ही यही है कि एक तरीके से यहाँ पे रेडिएशन जैसी समस्या को जन्म देना। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाएगा पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो ये अभी जानकारी है, इसको लेकर आगे का जितना भी घटनाक्रम होगा मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा। और अभी कई सारे वैज्ञानिक यहाँ पे मारे गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हुसैन सलामी और सरदार रशीद, कई सारे नाम निकल के आए जो वहां के परमाणु वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो इस पूरे कार्यक्रम में हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए आप समझिए पूरा एक ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, इजराइल ने एक पूरा ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है राइजिंग लॉयन, है ना, एक ऑपरेशन है ईरान पर, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इसके तहत हमला किया गया है, और वो ये कह रहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, जो परमाणु खतरा है, ये परमाणु खतरे से निपटने के लिए चीजें किया गया है, और ये ऑपरेशन उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया है ना। यदि ईरान परमाणु संपन्न बनेगा तो आगे चल के यहाँ पर वो अराजक स्थिति पैदा कर सकता है, और जो हमास जैसे जितने भी अराजक तत्व हैं या आतंकवादी संगठन है उनको मदद कर सकता है, हिजबुल्लाह को मदद कर सकता है। यहाँ पे जितने भी प्रमुख संगठन है उन संगठनों का ईरान का सपोर्ट रहता है। तो इस कारण से पूरा का पूरा मामला हुआ है, और अभी ये मामला किस मोड़ पे जाता है ये समय के साथ हम इस पे देखेंगे। तो ये एक बड़ी घटनाक्रम हुई है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, आप लोग इस पे दृष्टिपात रखिए, इसकी मैपिंग देखिए। ईरान कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है, इजराइल भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। आप यहाँ के जियो पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो को देखिए, कौन सा देश किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। इस पे मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखे हैं, वर्ल्ड मैप भी करवा रखा है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अस्तित्व की लड़ाई को बोलते हुए इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, और ईरान के परमाणु खतरे के कारण इजराइल ने यह हमला किया है ईरान के नतांज और
फोर्दो और तेहरान में धमाके हुए हैं, मल्टीपल धमाके किए गए हैं और मिडिल ईस्ट में एक और नई लड़ाई चालू हो चुकी है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। इजराइल और ईरान के बीच में बहुत पुरानी दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के बड़े कट्टर दुश्मन हैं और लगातार ये चीजें चल रही हैं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं इस समय, और उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के शुरुआत की बात अभी कही है। देखो, इससे पहले अभी भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो पूरा का पूरा वाकया हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो पूरा ये क्षेत्र भी अशांत है आपका। बांग्लादेश अशांत है। पड़ोस, यदि विस्तारित पड़ोस की बात करें तो अब ईरान भी ईरान की बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है, तो ये भारत से बहुत दूर नहीं है। और भारत को जो इम्पैक्ट आएगा, आप सभी को पता है, पूरा पूरा ऑयल यहीं से आता है, हमारा ऑयल यहीं से है। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट को लेकर हमारा अल्टरनेटिव चाबाहार बंदरगाह की बात है, तो यहाँ पे पूरे ट्रेड पे इम्पैक्ट आएगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और कल के हमले के बाद तेल की कीमत $3 प्रति बैरल बढ़ भी गई है। तो अभी मतलब स्थिति लगातार यहाँ पे असमान होने से इससे पूरा का पूरा शेयर मार्केट पर भी प्रभाव पड़ता है। मिडिल ईस्ट का मतलब वो और जान मान की जो यहाँ पे समस्या है, परमाणु हमले जैसी जो चिंता है, वो अपने आप में गंभीर है ही है। तो कोई भी घटना पूरे विश्व को जो है लेकर के चलती है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अमेरिका ने अभी पूरी तरीके से इस मामले से अपने आप को पीछे हटा लिया है। अमेरिका ने पहले भी संकेत दिए थे कि ऐसा कुछ होगा, ऐसी कोई खबर हो सकती है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि शांतिपूर्ण समाधान की आशा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से चीजों को सुलझा नहीं पा रहे हैं, बल्कि चीजों को उलझाते जा रहे हैं। देशों के बीच में अविश्वास हो रहा है, अमेरिका का जो लीडरशिप था वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। चाहे आप यूक्रेन वाले मसले पे देख लीजिए, चाहे इजराइल वाले मसले पर देख लीजिए। तो ऐसे में स्थिति काफी जो है बिगड़ रही है पूरे विश्व की, और ऐसे में अमेरिका भी काफी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। इसमें रूस और जो भारत है, चाइना है, इन सब कंट्रीज की अब भूमिका बढ़ जाती है कि वैश्विक शांति की तरफ जाकर के प्रयास करें। यूनाइटेड नेशन भी विफल होता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब इस पे आगे क्या खबर होती है मैं आगे डिस्कस करूंगा, आप लोग अपनी भी राय यहां पर दीजिएगा। चलिए।